हेलो बच्चों। हम पिछली कक्षाओं में संख्या पद्धति से संबंधित विभिन्न सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये इस श्रृंखला का छठा वीडियो है जिसमें हम कक्षा नवम की दूसरे अध्याय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद से संबंधित विभिन्न पद और उसके नामकरण के तरीके। तो बहुपद समझने से पहले हम ये समझते हैं कि राशियां कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हम अपने पाठ्य पुस्तकों में देख सकते हैं, राशि इसे हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला चर राशि, अर्थात वैसी राशियां जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं ए का मान विभिन्न प्रश्नों के अनुसार कभी 1, 2, 3 या तो दूसरी संख्याएं भी आ सकती हैं। उसी प्रकार बी, एक्स, वाई अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षरें ये चर राशियों का उदाहरण है। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला के क ख ग क वाले अक्षरों को भी हम चर राशि मान सकते हैं। राशि की दूसरी प्रकार अर्थात अचर राशि। अचर राशि अर्थात वैसी राशियां जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर √3 का मान हमेशा √3 ही होता है। इसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार 2, -5 अर्थात सभी संख्याएं अचर राशियों का एक उदाहरण है। तो जब चर राशि और अचर राशियां एक साथ मिल जाती हैं तो यह एक बीजीय व्यंजक का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए √3x यहाँ पे अचर राशि और चर राशि दोनों का मिश्रण है। 2a² यहाँ पर भी अचर राशि और चर राशियों का मिश्रण है। इसी प्रकार 5√x और इसी प्रकार की दूसरी संख्याएं भी जिसमें चर और अचर राशियों का मिश्रण हो वह बीजीय व्यंजक का उदाहरण होंगे। अब वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहने का तात्पर्य है शून्य या तो कोई भी धनात्मक संख्या है। उदाहरण के लिए 6x²। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस बीजीय व्यंजक में चर अर्थात x का घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। एक और अगर उदाहरण लें तो 2a + b। इस बीजीय व्यंजक में चर राशि a और b है और a और b दोनों की घात 1 और 1 है जो भी एक पूर्ण संख्या है। तो बहुपद एक बार फिर से सुनते हैं। बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर राशियों का घात एक पूर्ण संख्या हो। तो ये था एक बहुपद का थोड़ा सा परिभाषा और उसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं बहुपद का नामकरण कैसे करते हैं। तो बहुपद के नामकरण के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला है पद के अनुसार। हम पद के अनुसार बहुपद का नामकरण कर सकते हैं और इसी प्रकार घात के अनुसार भी बहुपद का नामकरण कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर हम बहुपदों को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी और ऐसे ही आगे फिर से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक पदी कहने का तात्पर्य है वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। उदाहरण के लिए 2x, 5b और ऐसे अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं। इसका एक अगला वर्गीकरण है द्विपदी, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। अब हम पदों को कैसे समझेंगे। पद
धनात्मक या तो ऋणात्मक चिन्हों से ही अलग अलग होते हैं, अर्थात पृथक होते हैं। यहाँ पे 2x प्लस वाई, पहला पद 2x और दूसरा पद y, ये धनात्मक चिन्ह के द्वारा पृथक हो रहे हैं, तो ये द्विपद है। इसी प्रकार त्रिपद देखें तो 2x प्लस वाई प्लस 5, पहला 2x एक पद हुआ, ये y दूसरा पद हुआ, और ये 5 ये 5 ये तीसरा पद हुआ। इसी प्रकार हम बहुपदों को चतुर्पदी, पंचपदी और ऐसे आगे फिर से बात करके देख सकते हैं और उसका नामकरण कर सकते हैं। अब आते हैं बहुपद का नामकरण घात के आधार पर। तो वैसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो वो देखते हैं। मान लेते हैं एक संख्या है 2x, एक बीजीय व्यंजक है 2x जिसमें x की घात शून्य है। हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या जिसकी घात शून्य हो उसका मान 1 होता है। तो ये 2 यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर दिए और x² का मान 1, तो 2 गुना 1 बराबर 2, अर्थात कोई भी चर संख्या, माफ कीजिएगा, कोई भी अचर संख्या उसे हम शून्येतर अचर कहेंगे। ये भी एक बहुपद है। कोई भी अचर संख्या एक बहुपद होती है जिसकी घात शून्य होती है। अब देखते हैं शून्य घात के बाद एक घात वाले। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक उदाहरण है, एक बीजीय व्यंजक 2x प्लस वाई। अगर ध्यान से देखें तो इस बीजीय व्यंजक में अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 है, x की घात 1 और y के लिए भी घात 1। तो वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे एक घाती या तो हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर द्विघाती बहुपद के बारे में अगर समझना चाहें तो वैसा बीजीय व्यंजक या तो वैसा बहुपद जिसमें चर की घात या तो चर की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे देखेंगे चर x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ चर की घात 2 और यहाँ पे 1, तो अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये एक द्विघाती बहुपद है। ये था हमारा बहुपद का नामकरण। एक स्पेशल टाइप का बहुपद है, एक विशेष है, वो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहने का अर्थ है कि वैसा बहुपद जिसमें शून्य चर का गुणांक के रूप में उपस्थित होता है। जैसे शून्य x², इसमें चर का गुणांक 0 है, ठीक है, और शून्य के साथ किसी भी संख्या को गुणा करने पर वह संख्या शून्य में परिवर्तित हो जाएगी। अतः हम शून्य को शून्य बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बहुपद के विभिन्न पदों के बारे में जाना और उसके नामकरण के बारे में भी जाना। अगले वीडियो में हम बहुपद के शून्य के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।